विद्यार्थियों, आज हम आपको कोण समरूपता प्रमेय बताएंगे। देखिए, इस कथन क्या होता है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई दो त्रिभुज दिया गया है, यदि कोई दो त्रिभुज जैसे ABC और त्रिभुज DEF दिया गया है और इसमें कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज होंगे। क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखिए, समरूप सिद्ध त्रिभुज करने के लिए दो चीज़ें दिखानी पड़ती है कि उनके तीनों कोण अलग अलग बराबर हों, तो इसमें दिया ही गया तीनों कोण बराबर। और दूसरी चीज़ दिखानी है कि इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF बराबर होगा, तो त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए हम ये दिखाते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं, आप यहाँ तीन स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है कि AB बराबर आपका D हो सकता है और AC बराबर क्या हो सकता है? DF हो सकता है, अथवा AB छोटा हो सकता है D से और AC छोटा हो सकता है DF से, और या AB बड़ा हो सकता है DE से, AC बड़ा हो सकता है DF से। लेकिन हम यहाँ पर केवल एक स्थिति लेके चल रहे हैं, क्या कि हमारा AB जो है, AB छोटा है DE से और AC छोटा है DF से। तो हम एक रचना करते हैं। क्या करते हैं? AB के बराबर DEE में DP काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं? DP। और AC बराबर DQ DF में से काट लेते हैं और PQ को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अब देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में लीजिए, तो इसमें क्या आपको मिलेगा? AB बराबर हमारा DP रचना से, और AC बराबर हमारा क्या मिलेगा? DQ। AB आपकी क्या हो गया? रचना से। अब कोण A बराबर कोण D, ये आपको दिया गया है, तो इसलिए सर्वांग समता की AS कसौटी, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज हमारा ABC समरूप सर्वांगसम त्रिभुज DPQ होगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी तीनों भुजाएं और उनके तीनों कोण अलग अलग बराबर हो जाते हैं। तो चूंकि दो भुजा तो पहले से ही बराबर थी, इसलिए तीसरी भुजा BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा, और कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण P हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब अतः कोण हम BC बराबर PQ, कोण B बराबर कोण P, कोण C बराबर Q। ठीक है। परंतु कोण B बराबर जो है आप किसके दिया गया? E के दिया गया है। हाँ, अब कोण B बराबर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? P, तो इसका मतलब कोण P और कोण E। इसी प्रकार से कोण जो है C बराबर हमारा क्या है? F दिया गया है, लेकिन कोण C बराबर क्या आ रहा है? Q आ रहा है, तो इसका मतलब Q और F भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप यहाँ पर देखें, DEF और में PQ रेखा है, कोण P बराबर हमारा E है, कोण Q बराबर हमारा क्या है? F है। इसका मतलब ये हो गया कि इस संगत कोण है, और क्या हो जाएगी? D एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो इसका मतलब PQ समांतर हमारा क्या हो जाएगा? EF हो जाएगा। तो समांतर हो गया, ठीक है ना। तो PQ समांतर EF हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? थेल्स की प्रमेय का यूज करेंगे। क्या करेंगे? अब हमारा देखिए क्या है, इसमें त्रिभुज DEF में PQ इस प्रकार रेखा है कि PQ समांतर हमारा क्या हो जाएगा? EF। तो यहाँ पर हम क्या लगा दीजिए? थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो, कोण P बराबर हमारा क्या है? कोण P बराबर कोण E है, कोण Q बराबर हमारा क्या है? ये पर जो कि संगत कोण है,
इसलिए हमारा पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। अब त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू समांतर ई एफ है, आता है थेल्स की प्रमेय की उपप्रमेय से। हमारा क्या हो जाएगा, डी पी बटे डी ई डी क्यू बटे डी एफ बराबर पी क्यू बटे ई एफ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। परंतु अब आप क्या करेंगे, परंतु हमारा क्या है, देखिए, परंतु डी पी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी पी के बराबर लिख सकते हैं ए बी। डी पी बराबर हमारा ए बी है, डी क्यू बराबर ए सी है, रचना जो हमने किया था पहले, और बी सी बराबर पी क्यू अभी सिद्ध किया गया था ऊपर। अतः परिणाम जब इसका प्रयोग करेंगे तो अब क्या करेंगे, तो डी पी बराबर ए बी, डी क्यू बराबर ए सी तथा पी क्यू बराबर बी सी, इस परिणाम में आप क्या कर दिए, रख दीजिए। तो हमको क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा ए बी बटे डी, ए सी बटे डी एफ, बी सी बटे ई एफ। अब त्रिभुज आप देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर एफ, ये तो आपको क्या है, दिया गया था। और अभी हमने क्या सिद्ध किया, संगत भुजक अनुपात, यानी ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, क्योंकि अब देखो इसमें तीनों कोण अलग अलग बराबर हो गया, संगत भुजक का अनुपात बराबर हो गया। इस प्रकार से प्रमेय आपकी क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। धन्यवाद।